हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे बेसिकली कि शेयर चाहे जो भी हो, हालचाल तो सबके खराब है। एंड आज के समय पर कोई छोटे शेयर बड़े शेयर आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा किस तरीके का शेयर, सबके हालचाल जो है वो एक ही जैसे देखने को मिल रहे हैं और लगातार गिरावट है। लेकिन इस गिरावट में सिचुएशन आगे किस तरीके की बन सकती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं शेयर्स लेकर बैठे हैं, करें क्या, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट जो है निकल कर आई है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन साथ में दोस्तों हम दो और शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें एक बोनस एंड एक डिविडेंड वाला रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। आप देख पा रहे हैं 129 रुपये 70 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर आप उतार चढ़ाव की बात करें तो ये काउंटर लगभग लगभग आपको 1% के आसपास की गिरावट भी दिखा कर गया। आज जो है गिरावट तो आप मान के चलिए इतनी ज्यादा थी कि मोस्ट ऑफ द शेयर्स आपको इसी तरीके की डायरेक्शन दिखा रहे थे। एक आध शेयर एक्सेप्शनल के तौर पर हो तो हो, अदरवाइज ज्यादातर शेयर्स के हालात जो है थे तो ऐसे ही। सभी में सिचुएशन लगातार बिगड़ती हुई देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब आगे की स्थिति क्या हो, खरीदना तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि है ही नहीं किसी को भी। मैं तो यही कहूंगा, मैं बहुत दिनों से यही कह रहा हूँ कि शेयर चाहे जो भी हो, चाहे उसमें कितने भी बुलिश पैटर्न अभी आपको बनते हुए दिखाई दे, लेकिन आप जो है खरीदने के बारे में सोचो मत, किसी भी शेयर के बारे में मत सोचो। अब तो बस ये सोचो कि आप फिलहाल आपके पास पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर है तो उसे रख कर बैठे रहे या फिर निकल जाए, ये आप मान के चलो। यही आज के समय पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में भी हमें यही डिस्कस करना है कि इसमें भी हम बने रहे या फिर करें क्या। सबसे पहले अगर आप देखोगे एक महीने में जो रिटर्न है वो 8-9% के नेगेटिव है। शेयर 6 महीने में 21% के रिटर्न नेगेटिव दिखा चुका है। 6 महीने हुए नहीं, जब से लिस्ट हुआ तब से मानो आप इसे। एंड ऊपरी स्तर से तो 30% नीचे है ही। तो ये सिचुएशन इस काउंटर में आपको जो है दिखाई दे रही है। अब बात यह है कि इस पर रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है एंड यही हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो एक रिपोर्ट ये है आपके सामने है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड हुंडई मोटर्स व्हाट राघवेंद्र सिंह सेज ऑन दिस टू रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक। तो एनालिस्ट का नाम तो है राघवेंद्र सिंह। एंड ये राघवेंद्र सिंह जो है वो क्या कह रहे हैं इन स्टॉक्स पर, ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक पर इनकी जो है राय आखिरकार क्या है। तो चलो यही देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नाम जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड इसी का लिया गया है हुंडई का। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है बेसिकली इनकी तरफ से भी कि अभी खरीदारी के बारे में तो सोचना नहीं है। ये तो मैं आपसे वैसे भी कह रहा हूँ कि आज के समय पर माहौल जो है खरीदारी का नहीं है, अपनी पोजीशंस को संभालने का ही माहौल है। अगर आपकी पोजीशन आज के समय पर संभल गई ना, तो वही अपने आप में आप ये मान के चलिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पर खरीदने जैसा तो कुछ फिलहाल मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हो गई। लेकिन अगर पोजीशन है तो फिर क्या किया जाए, तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आप होल्ड करके चलो, लेकिन अपनी पोजीशन पर 125 रुपए के आसपास का आप जो है स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखना। जो भी आपके पास क्वांटिटी है, अब जैसे देखो लिमिटेड क्वांटिटी है तो और अच्छी बात है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा भी है तो भी यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन वैसे भी नहीं करी गई है। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो ये है कि आपको इस काउंटर को अगर आपके पास है तो ये काउंटर आप जो है बेसिकली 125 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करके चल सकते हैं। वैसे भी अगर फिलहाल आप देखोगे इसकी प्राइस वो 129 रुपए के आसपास तो है। तो अगर यहाँ से मार्केट और टूटा तो 125 आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से सुधर गया, कल जैसे कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अगर थोड़ी बहुत भी स्थिति सुधर गई तो भी अच्छी बात है। अभी अगर एक दिन के लिए सुधर भी गया तो इसका मतलब आप ये मत समझो कि मार्केट सुधर गया। वो तो जो होगा वो होगा, लेकिन फिलहाल अगर एक आध दिन के लिए भी सुधार आ जाए तो भी फिलहाल के समय पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी अगर स्थिति थोड़ी सी बदलती है तो अगर जैसे गिरावट आई तो आपको ये स्टॉप लॉस का जो यहाँ पर प्राइस बताई गई है, ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं स्टॉप लॉस आने में, ठीक है। लेकिन आपको जो अपने एटलीस्ट स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखना है, जिससे कि अगर
यहाँ से मार्केट मान लेते, किसी को पता थोड़ी है कि मार्केट यहाँ से और कितना नीचे जाने वाला है। तो अगर यहाँ से मार्केट मान लेते हैं और ज़्यादा गिरने वाला है भी, अगर मान लेते हैं, तो एटलीस्ट आप फिलहाल के लिए थोड़ा सा बच जाओ, इसलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखो, ठीक है। हाँ, ये फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि खरीदारी का विचार मेरे हिसाब से तो अभी आप बिल्कुल भी ना करके चलें, तो ही आपके लिए बेटर पोजीशन रहेगी। अभी अपनी पोजीशन को संभालो, वही ज़्यादा अच्छा है। अब बात आ जाती है कि स्टॉक के फंडामेंटल्स। देखो, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कंपनी अपने तौर पर अच्छी है, लेकिन चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, इसके साथ तो एक और प्रॉब्लम है कि लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आ ही रही हैं कि शेयर ओवर वैल्यूड है। इस तरीके की चीज़ें तो आप लगातार देख ही रहे हो। लेकिन अगर ओवर वैल्यूड, मैं तो ये कहता हूँ, ना भी हो, तो भी अगर निफ्टी टूटता है, मार्केट टूटता है ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, तो ये नहीं टूट सकता। ये कह पाना गलत है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, फिलहाल मेरे हिसाब से जो सिचुएशन है वो ये दिखाई दे रही है कि अभी अपनी पोजीशन को संभालो, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखो। एटलीस्ट आप अगर अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखोगे ना, तो ये जरूर हो जाएगा कि आपको ये टेंशन तो नहीं होगी कि मार्केट कहाँ तक गिर जाए, ऐसा ना हो कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। एटलीस्ट आप अनलिमिटेड लॉस, हाँ, लॉस से तो फिलहाल बचे ही रहोगे ना। तो ये इन चीज़ों पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों बजाज हाउसिंग के बारे में। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। एंड दोस्तों, इस शेयर का नाम है वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। एक बहुत ही छोटी कंपनी है, मैं तो आपको बोनस की वजह से दिखा रहा हूँ। सिर्फ 555 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसे जो है बोलकर चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि हालात, एक महीने के रिटर्न नेगेटिव, एक साल के रिटर्न 341% के, 5 साल में 1600% के रिटर्न आए हैं, बहुत अच्छे रिटर्न आए हैं। ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखो तो वही है, लगभग 3000% के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनेंशियल्स इसके। तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये श्योरली अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो है इसके कॉर्पोरेट एक्शन क्या है। तो कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप देखोगे तो 3:1 का आपको यहाँ पर देखने को मिला है बोनस। एंड इसकी जो एक्स डेट है वो है 14 नवंबर 2024, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में भी। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नेक्स्ट शेयर है वो कौन सा है। एंड इसका नाम है दोस्तों कावेरी सीड्स। अगर आप कावेरी सीड को देखोगे तो इसमें पिछले कुछ समय में रिटर्न ठीक आए, लेकिन अब गिरावट है। आज इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसलिए इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जब रिजल्ट अच्छे नहीं आते तब तो आप जानते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने एक यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। एंड वो डिविडेंड अगर आप देखोगे तो बेसिकली प्राइस के हिसाब से तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दोस्तों यहाँ पर कंपनी अनाउंस कर चुकी है। एंड अभी रिकॉर्ड डेट जो है इसकी आई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।